तो स्टैंडर्ड 11 में ओरिएंटेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में हमने लास्ट चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड खत्म किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? तो मिस्टर थॉमस ने ऐसा बताया है कि इंटरनेशनल ट्रेड मतलब exchange of the products of one country with another country. This is known as international trade. बोले तो हमें क्या है, एक कंट्री के प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज करने की, उसे क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन मुझे लगता है यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट्स के अलावा बहुत सारी चीजें, सर्विसेज भी, सॉफ्टवेयर भी, बहुत सारी चीजें एक्सचेंज होती है एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच, राइट? तो ये डेफिनेशन एज पर थॉमस की एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वन कंट्री विद द अनदर कंट्री, राइट? उसके बाद है इंपोर्टेंस। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? So there are 9 points that shows importance of international trade for any other country, right? Number 1, benefits of division of labor and specialization. What is division of labor? देखो हर एक कंट्री के पास अलग अलग रिसोर्स है, राइट? ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसके पास सब रिसोर्स अवेलेबल है, राइट? इंडिया के पास फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स है, कोल है, तो आपको पता होगा कि दूसरी जो कंट्री है सऊदी अरेबिया वगैरह, राइट, वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलती है, क्रूड ऑयल से, राइट? तो हर एक के पास अलग अलग रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हर एक जगह पे अलग अलग लेबर चाहिए और हर एक जगह पे अलग अलग स्पेशलाइजेशन चाहिए, राइट? तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड, इसकी वजह से क्या होता है, हर एक कंट्री को लेबर डिवीजन का और किसी लेबर स्पेशलाइजेशन का लाभ मिलता है, एडवांटेज मिलता है ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड ओनली, राइट? नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। देखो ऐसी बहुत सारी कंट्री है जो अंडर डेवलप है। अंडर डेवलप मतलब जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट? जिसके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, या फिर रिसोर्स है लेकिन उसे यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऐसी कंट्री क्या करेगी? ऐसी कंट्री फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेगी, राइट? ऐसी कंट्री बैंक, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट ये सब रन करने के लिए मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज अपने पास गेन करेगी, सॉफ्टवेयर परचेज करेगी, टेक्नोलॉजी परचेज करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, उसके पीछे खर्चा करेगी। और ये सब कैसे हो सकता है? अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है तो इसे अंडर डेवलप कंट्री अंडर डेवलप ही रह जाएगी, कभी भी बाहर से कुछ भी इंपोर्ट कर पाएगी नहीं और कुछ नया सीख पाएंगी, नया कर पाएगी। तो जो अंडर डेवलप कंट्री है उसका डेवलपमेंट वो भी फॉरेन ट्रेड की वजह से ही होता है, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही होता है। नंबर 3, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। देखो हर एक कंट्री को डेवलपमेंट करना है, हर एक कंट्री को ज्यादा प्रोडक्शन करना है, हर एक कंट्री को अपना रिसोर्स अच्छे से यूज करना है। और ये यूज करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी अगर ये लोग इंपोर्ट करते हैं, राइट, तो उसमें मशीन्स भी हो सकते हैं, कई बार ह्यूमन लेबर भी हो सकते हैं, है ना? तो ये लोगों ने मशीन या कुछ लेबर को बाहर से यहाँ पे मंगवाया है, तो ये लोग ऐसे ही नहीं बैठेंगे, इसका मैक्सिमम यूज करेंगे और मैक्सिमम रिसोर्स का यूज भी करवाएंगे, समझे? क्योंकि देखो आज के जमाने में तो क्या है, बाहर से अगर कोई एडवांस मशीनरी यहाँ पे मंगवाई जाए तो वहां के इंजीनियर्स, वहां के ऑपरेटर्स वो मशीन इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आते हैं और इंस्टॉल करने के बाद ऑपरेट कैसे करते हैं वो सिखा के फिर जाते हैं, तब तक याद रखते हैं। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड ही होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतना रिसोर्स है कि बहुत ज्यादा रिसोर्स होता है, तो हम यहाँ पे उसको यूज नहीं कर पाते, मतलब जितना चाहिए उतना हो चुका है, अब ज्यादा यूज करके क्या करेंगे? तो उस रिसोर्स को यूज करके हम बाहर भी बेच देते हैं ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड ओनली। नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सिलरी सर्विसेज। ऑक्सिलरी सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विस जो साइड में होती है लेकिन वो पुश करती, जैसे कि बैंक, राइट? इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, यहाँ से आपने गुड्स ले जाए तो वो बंदा आपको पैसे देने ऐसे नहीं आएगा, वो आपकी बैंक में वहां से ही पैसे डालेगा, राइट? सेम टू सेम इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन सर्विस है, एजेंसीज है जो कॉन्ट्रैक्ट देती है, लेबर देती है, राइट? ये सब ऑक्सिलरी सर्विस का डेवलपमेंट भी इंटरनेशनल ट्रेड के साथ वो जो ऐसे बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, तो पिछले कुछ सालों से ही उभर के आए ये सब बैंक, सब इंटरनेशनल ट्रेड का दी जाए, राइट? नंबर 5, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। जो डिमांड जो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हमारे कंट्री में होती है, इजीली अवेलेबल, उसकी डिमांड आपको पता है कितनी कम होती है ना? से फॉर एग्जाम्पल वाटर, राइट? सेम टू सेम वाटर अगर हम दूसरी कंट्री में जाए जहां पे इजीली अवेलेबल नहीं तो उसकी प्राइस देखो आप, है ना?
तो जो चीजें इजीली अवेलेबल है उसे हम इंपोर्ट करते हैं ताकि उसकी प्राइस हम यहाँ पे गिरने से रोक पाए, और जो चीजें यहाँ पे रेयर है, इजीली अवेलेबल नहीं है, उसे हम बाहर से यहाँ लाते हैं ताकि उसकी प्राइस यहाँ पे अप ना जाए। और ऐसा हम सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू या फिर बोल सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू ही करते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी आल्सो, राइट। नंबर 6, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हर एक कंट्री को ज्यादा प्रोडक्शन करना है और हर एक कंट्री को बेस्ट प्रोडक्शन करना है, और हर एक कंट्री के बीच ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का कंपटीशन लगा रहता है। तो जो प्रोड्यूसर है किसी पर्टिकुलर कंट्री का, वो कंपटीशन में टिके रहने के लिए, वो बड़ा मार्केट शेयर कवर करने के लिए, बड़ी बड़ी कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो क्या करेगी, प्राइस लोअर करेगी और क्वालिटी भी बढ़ाएगी, राइट। तो अगर ऐसी कंट्रीज जैसे प्रोड्यूसर प्राइस लो करते हैं, अच्छी क्वालिटी की गुड्स लोगों को, दूसरी कंट्री के लोगों को बेचता है, तो वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप जाएगा। क्यों? पैसे कम खर्चना और चीजें अच्छी मिलेगी, चीजें ज्यादा अच्छी यूज करेगी, और ज्यादा चीजें अच्छी यूज करोगी तो उसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप जाना ही बोलते हैं, राइट। नंबर 7, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, फैशन एंड नॉलेज। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से एक दूसरे के बीच कल्चर का, एक दूसरे की फैशन का, एक दूसरे की नॉलेज का एक्सचेंज होता है। मतलब हम दूसरी कंट्री के लोगों को समझ पाते हैं, वो हमें समझ पाते हैं, क्लोजनेस बढ़ती है। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री दूसरी कंट्री को कोऑपरेट करती है, और हार्मनी, अलग अलग कंट्री के लोगों के बीच शांति, हार्मनी होती है। और उसके अलावा कल्चर है, फैशन है, नॉलेज है, ये सब पे एक्सचेंज होता है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, राइट। अगर इंडिया को किसी कंट्री में ट्रेड करना है, फॉर एग्जाम्पल चाइना, तो इंडिया को सर्वे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि चाइना में लोगों को क्या चाहिए, चाइना में लोगों के लिए क्या फैशन है, क्या नॉलेज है, उनका कल्चर क्या है, राइट। और वो समझेंगे तो ऑब्वियस है हम उसे समझ पाएंगे, और उसे समझ पाएंगे तो ये जो फीलिंग है हार्मनी की, वो तो आएगी, और वहां हम अपने प्रोडक्ट भी बेच पाएंगे। नंबर 8, हेल्पफुल इन कैलामिटीज। देखो अलग अलग कैलामिटीज आती है, कभी ज्यादा रेन हो जाना, कहीं ड्राउट हो जाना, और वो भी बहुत सारे दूसरे। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल ले तो इंडिया में एग्रीकल्चर मेनली रेन के ऊपर डिपेंड है। जब रेन कम हो जाए तो हमारे यहाँ फूड ग्रेन ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होगी। अगर फूड ग्रेन ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होगी तो हम इजीली बाहर से इंपोर्ट कर पाते हैं। हालांकि अभी तो इंडिया की सिचुएशन इतनी है कि गवर्नमेंट के पास इतना फूड ग्रेन स्टोर करा हुआ पड़ा है कि अगर ड्राउट आ जाए तो 1 या 2 साल तक चल सकता है इतना, राइट। और सेम टू सेम अगर किसी और कंट्री में ड्राउट है तो हम यहाँ से बेच सकते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑल्सो हेल्पफुल इन कैलामिटीज। नंबर 9, वर्ल्ड एज अ मार्केट। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या करता है, वर्ल्ड को मार्केट बना के रखता है। जो इंडस्ट्रियल डेवलप्ड और प्रोस्पेरियस नेशंस, राइट, ये हमेशा क्या करती है कि ऐसा मार्केट ढूंढने की ट्राई करती है जहां पे वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सके अपने कंट्री के बाहर, अक्रॉस देयर बॉर्डर्स। तो फॉर एग्जांपल इंडिया की कंट्री है तो वो हमेशा ऐसा सर्च करती रहती है कि देखो हम इंडस्ट्रियल डेवलप हो गए और प्रोस्पेरस हो गए, उसके बाद हमें एक ऐसा पोटेंशियल मार्केट चाहिए जहां हम अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाए। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ही मार्केट बन जाएगा। पर्टिकुलर नहीं ये मार्केट नहीं, पूरा वर्ल्ड को एज अ मार्केट ये लोग ट्रीट करेंगे, और तभी तो इंटरनेशनल ट्रेड बने, राइट। सो 9 फंक्शंस, इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में 9 फंक्शंस, बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सिलरी सर्विसेज, मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, exchange of culture, fashion and knowledge, helpful in calamities, and 9 world as a market. Okay, thank you for the day.